हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूनेरिया के बारे में। फ्यूनेरिया आप सभी लोग जानते होंगे। फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जनेरा है। हम इससे पहले हम अपने टेरिडोफाइट कंप्लीट कर चुके हैं, एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं, फंजाई कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा का एक अनदर नेम होता है, ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस जेनेरा के जितने भी प्लांट्स हैं ना, जो भी जिनस हैं इस पूरे ब्रायोफाइटा के, उनको पानी में भी वो उग जाते हैं, पानी के बिना भी उग जाते हैं। तो इसलिए ये मतलब कि ये उभयचर हैं जंतु उस पादप जगत के, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उन्हीं में से एक कॉमन है इनका जेनेरा, दैट इज कॉल्ड फ्यूनेरिया, जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि आप हिंदी में भी पीडीएफ बनाया करें, हिंदी में भी सेशन लिया करें। तो आज का जो सेशन है मैंने प्रॉपर हिंदी पीडीएफ बनाई है, आप देख सकते हैं। अकरेंस हो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मैंने सभी जो सेशन है आज मैंने प्रॉपर हिंदी में प्रिपेयर किया है, ताकि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूनेरिया से। फ्यूनेरिया बहुत ही कॉमन सा एक जेनेरा है। सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ आप देखें, फ्यूनेरिया को डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर रखा गया है। क्लास जो होती है आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। जो सिस्टमेटिक पोजीशन है ना, इनको इंपॉर्टेंट तरीके से नोट किया करें आप, क्योंकि इन सिंगल जो सिस्टमेटिक पोजीशन होता है ना, इनसे कई सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में सीधे रखे हुए मिलते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखा करें। क्लास होती है ब्रायोप्सिडा। फ्यूनेरिया कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है, ब्रायोप्सिडा के अंदर। सब क्लास की अगर हम बात करें तो सब क्लास होती है ब्राइडी। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर होता है इनका फ्यूनेरियल्स। फैमिली होती है फ्यूनेरिएसी, और जिनस जो कि फ्यूनेरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, मतलब किस जगह रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस के बारे में। नॉर्मली अगर देखा जाए, जो फ्यूनेरिया है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि हर जगह पाया जाने वाला जिनस है। बहुत ही कॉमन सा एक प्लांट मतलब कि जेनेरा है। हम फ्यूनेरिया को मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये जो मॉस प्लांट्स ही होते हैं, ब्रायोफाइट जो होते हैं, आप सभी जानते होंगे इस बात को। तो बेसिक्स मैंने अच्छे से क्लियर कराए हैं। पहले आप जो ब्रायोफाइटा का सेशन है वो भी देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो अपने। फ्यूनेरिया की जो हम ऑलमोस्ट स्पीसीज की बात करें तो फ्यूनेरिया की कम से कम 117 स्पीसीज जो कि पूरे संसार भर में देखने को मिलती हैं, जिनमें से कि जो हमारी 15 जातियां हैं वो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। तो ये बात भी हमको याद रखनी है। टोटल है 117 के करीब, जिसमें से कि 15 जातियां भारत देश में देखने को मिलती हैं। और ये जो इसका हैबिटेट है कुछ इस तरीके का है कि हर जगह रहना सुटेबल मतलब प्रेफर करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज में भी, नॉन ट्रॉपिकल एरियाज में, सब में ये उगना पसंद करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की, सबसे जो कॉमन स्पीसीज जो सबसे कहते हैं ना, एकदम मतलब पॉपुलर सी जाति जो है फ्यूनेरिया की, वो होती है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है, फ्यूनेरिया का सबसे कॉमन जिनस है इसका ये। और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये जो स्पीसीज है, ये देखने को कहाँ मिलती है, जो भारत के हिल्स एरियाज होते हैं ना, अलग अलग हिल्स एरियाज में ये जो जाति है ये देखने को मिलती है। सबसे कॉमन स्पीसीज है ये, ठीक है। अगर हम बात करें मॉसेस की, तो ये हमेशा जो ग्रुप्स में मतलब कहते हैं ना, एकदम बहुत डेंस से कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी हैं ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं, स्पेशली बात करें फ्यूनेरिया की, तो इनकी जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, मतलब कि ये मोस्ट शेडेड प्लेस, यानी कि बहुत छाया वाले भाग, थोड़े नमी वाली चीज़ें, नमी वाले जैसे नम दीवार होती हैं, नम चट्टानें होती हैं, वहाँ उगना प्रेफर करते हैं, ठीक है। डैम्प सॉइल, मॉइस्ट रॉक, नमी वाली जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर, बर्न ह्यूमिड, जो पेड़ों के एस बच जाते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट्स में जो एस बच जाते हैं, राख वगैरह बच जाती है, उनमें उगना प्रेफर करते हैं। जहाँ मतलब कि उन प्लांट की ऐसे ज़्यादा होती है कि न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना, इसलिए। डैम्प वॉल, ठीक है। रेयरली ऑन द ट्री ट्रंक, कभी कभी इनको जो ट्री ट्रंक होते हैं ना, जो उनका धड़ होता है प्रॉपर बड़े बड़े प्लांट्स का, उन पे भी उगना प्रेफर करते हैं। तो एपिफाइट्स भी हैं, तो इसलिए ये इनका हैबिटेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी मतलब इनका जो बहुत एक्सटर्नल फीचर्स, जो बाहर के फीचर्स हैं वो देखते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रॉपर यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो आप पीडीएफ प्रिपेयर की है मैंने, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने टारगेट किया है, उन सब पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो जो मॉस प्लांट होते हैं, इनका जो एडल्ट प्लांट होता है, अपने लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज प्रदर्शित करता है, तो वो होती है गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। इसलिए जो इस पौधे, जो इस प्लांट है फ्यूनेरिया जो है, बेसिकली इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो दो पार्ट्स में होती है। एक तो होता है प्रोटोनीमा, आप सभी लोग जानते होंगे प्रोटोनीमा किसकी बात कर रही हूँ, और सेकंड होता है गैमेटोफोर। बेसिकली दो स्टेज में होता है, इसको गैमेटोफिटिक स्टेज है वो दो पार्ट्स में होती है, दैट इज वन होता है प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेज है गैमेटोफोर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोनीमा की, तो प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोटोनीमा बताएं आप क्या होता है। प्रोटोनीमा बेसिकली एक
किससे बनते हैं प्रोटोनिमा, बनते किससे हैं बताना जरा। प्रोटोनिमा जो बनते हैं ये एक ऐसी स्टेज होती है प्रोटोनिमा इनकी जो काफ़ी क्रीपी होती है, हरी भरी होती है, ब्रांच्ड होती है और कभी कभी मतलब फ्रिक्वेंटली फ्लामेंटस भी होती है। और ये बनते किससे, बनते हैं प्रोटीन में, बनते हैं स्पोर्स के जर्मिनेशन से। अब हम बात करें जो स्पोर होते हैं ना इनके, गैमेटोफिटिक स्टेज की यूनिट ही क्या कहलाती है, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं ना, जर्मिनेट होते हैं तो ये जमीन पर रेंगने वाले फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये एक बेसिकली। तो इस आपको इतनी बात याद रखनी है कि स्पोर्स के जर्मिनेट होने से प्रोटोनिमा बनता है। और ये एक ऐसी स्टेज है प्लांट की जो कि काफ़ी क्रीपी होती है, रेंगने वाली स्टेज होती है, हरी भरी होती है, काफ़ी ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इसका जो फिलामेंट होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट क्या होता है मैंने आपको बताया ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात, प्रोटोनिमा में कई सारे क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है भाई यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हैं तो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोटोनिमा ब्रांच्ड होता है। इनकी कुछ ब्रांचेस तो ऐसी होती हैं जो कि जमीन में एंटर करके राइजोइड्स बनाती हैं, ठीक है। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हो जो कि ऊपर की ओर एक स्ट्रक्चर बनाती है, काफी लीफी सा, जैसे पत्तियां होती हैं छोटी छोटी हरी हरी सी, उनको हम लोग कहते हैं गैमेटोफोर। ऊपर जाएंगी पत्तियां, कुछ ब्रांचेस ऊपर जाकर गैमेटोफोर बनाती हैं, कुछ ब्रांचेस नीचे जमीन में धंसकर क्या बनाती हैं, राइजोइड्स बनाती हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें भाई, ये होता है हमारा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की दो स्टेज है, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफिटिक स्टेज में ये मेन एक्सिस है जिससे कि हमारा पूरा स्टेम निकल रहा है, दैट इज इसको हम स्टेम के नाम से भी जान सकते हैं। और यही जो नीचे वाला पोर्शन होता है, मैंने बताया था ना कि कुछ ब्रांचेस जो होती है प्रॉपर ब्रांच्ड है, ऊपर क्या बनाएगा गैमेटोफोर, नीचे जो ब्रांचेस हैं ये क्या क्या बना, जमीन में जाकर क्या बनाती हैं, राइजोइड्स बनाती हैं। ठीक है, राइजोइड्स क्या करेंगे, जमीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, लीव्स, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड रहती हैं। और ये अब सेक्स ऑर्गन यानी कि सीटा और स्पोरोफिटिक स्टेज आ जाती है, जो कि कैप्सूल बनाते हैं, ये वाला स्टेज आती है प्रॉपर। तो ये होता है हमारा फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बड के फॉर्मेशन यानी कि कली के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये पूरे शूट बन जाता है, जब इसका लीफी शूट यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्ररोह, ये बनने के बाद जो प्रोटोनिमा है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है क्योंकि एडल्ट स्टेज में जा जाता है। फिर अब सेकेंड पार्ट जो होता है इसका वो होता है गैमेटोफोर। गैमेटोफोर का बनना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है कि मॉस के प्लांट का सबसे मेन रूप जो होता है वो होता है गैमेटोफोर। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है कम से कम 1 से 3 सेंटीमीटर ऊंची इसकी लेंथ होती है। और इसमें प्लांट का मेन एक्सिस ही होता है स्टेम, जो कि काफ़ी कोमल होता है। मतलब मेन एक्सिस इसका जो मेन पार्ट है, इस पर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां लगी होती, जो कि किस तरीके से अरेंज रहती है, स्पाइरली अरेंज रहती है। जो सीक्वेंस है ना कि किस तरीके से अरेंज है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कहीं भी घूम सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो लीव्स का सीक्वेंस वो किस तरीके से है। तो ये कैसा होता है, स्पाइरली अरेंज्ड है। और इनके एपेक्स पर यानी कि जो बिल्कुल टॉप रीजन होता है वहां पर ये पत्तियां काफी कोमल होती हैं। लीव जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ओवल होती है, मतलब कि अंडाकार होती है शेप में, काफी ससाइल होती है, काफी सिंपल तरह की होती हैं। हर एक लीव के सेंटर में एक मिडरीव होती है। मिडरिब आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर, ये मैंने लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन किसका, लीफ का। यहाँ सेंटर में क्या ये मिडरिब है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर विंग लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है ना, यही कहलाती है इसकी विंग। प्रॉपर मिडरिब कहाँ होती है, इसके बीच में होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेन एक्सिस के नीचे इस भाग से बिल्कुल छोटे छोटे से थ्रेड की तरह क्या निकले होते हैं, इस तरीके से धागे की तरह क्या निकले होते हैं, एक्सिस के बीच में से धागे की तरह राइजोइड्स निकले होते हैं, जो कि जमीन के अंदर जाके उनको बिल्कुल सीधे रखते हैं। जिसे क्या कहलाते हैं, इनको ही हम राइजोइड्स कहते हैं। ये राइजोइड्स आपसे पूछे जा सकते हैं किस तरीके के पट होते हैं इनमें, तो ये होते हैं ऑब्लिक सेप्टा, यानी कि सेप्टेट है तो किस तरह के हैं, ऑब्लिक सेप्टा होते हैं ये। ठीक है, तो प्रॉपर मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन वो हम करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाले सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हम एनाटॉमी देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे ताकि किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को कोई समस्या ही ना हो। तो इसलिए सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।